हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आई एम रुपेश एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द MCQ क्वेश्चंस ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड विच इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद। जैसा कि चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि चैप्टर का टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। व्हाट हैपेंस इन दिस स्टोरी की एक बच्चा है जो किसी कारणवश मेले में अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, यानी कि वो बच्चा मेले में गुम हो गया है। नाउ आगे इस चैप्टर में क्या होता है उसको हम जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वैसे वैसे हम लोग चैप्टर को भी समझने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट डिड द लॉस्ट चाइल्ड से व्हेन अ मैन आस्क्ड हिम हुज बेबी आर यू। मीन्स व्हेन द चाइल्ड इज लॉस्ट इन द फेयर, तो एक आदमी उसको पूछता है कि तुम किसके बच्चे हो। देन व्हाट डज द चाइल्ड से, यानी कि तब वो बच्चा क्या बोलता है। तो बच्चा बोलता है I want my father and I want my mother. That means the right answer for this question is option number A. Next question is at what point in the fair did the child lose his parents? यानी कि मेले में जो बच्चा है वो कब अपने पेरेंट्स को खो देता है, यानी कि वो खुद पेरेंट्स से अलग हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एट द राउंड बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड वांटेड टू हैव बलून्स येट ही वॉकड ऑन वाई। यानी कि जैसा कि जाहिर है कि अगर कोई भी बच्चा मेला जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें खरीदने का मन करता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द चाइल्ड वांटेड टू हैव बैलून्स येट ही वॉकड ऑन वाई, यानी कि वो बच्चा जो है बलून खरीदना चाहता था बट फिर भी वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनको कभी भी बैलून खरीद के नहीं देंगे। नेक्स्ट, ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ऑल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, यानी कि वो ये भी जान रहा था कि उसके पेरेंट्स यही बोलने वाले हैं उसको कि तुम अब बैलून से खेलने लायक नहीं हो, तुम अब बड़े हो गए हो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप। यानी कि जो बच्चा है वो जब फ्लावर शॉप में रुकता है तो वो फ्लावर शॉप से क्या खरीदना चाह रहा है, यानी कि जो फूलों का दुकान है वहाँ से वो क्या खरीदना चाह रहा है। तो वो फूलों की दुकान से खरीदना चाह रहा है अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी कि जो गुलमोहर जो फूल होता है उसका माला खरीदना चाह रहा है। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चाइल्ड से एज दे पास्ड बाय द स्वीट मीट शॉप। यानी कि जब बच्चा जो मिठाई की दुकान से क्रॉस कर रहा होता है तब बच्चा क्या बोलता है। जाहिर सी बात है कि बच्चों का जो मिठाई है वो फेवरेट होता है, तो वो बच्चा कौन सा स्वीट्स ज़्यादा लेने के लिए अपने पेरेंट्स को तंग कर रहा है। सो ही सेड आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, यानी कि जो बर्फ़ी है वो जो लॉस्ट चाइल्ड है उसका फेवरेट स्वीट है, तो वो बर्फ़ी लेने को बोल रहा है अपने पेरेंट्स को। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शॉप वाज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर। यानी कि मेले के एंट्रेंस पर कौन सा दुकान लगा हुआ था। तो मेले की एंट्रेंस पर था मिठाई का दुकान। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, द स्वीट मीट शॉप। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द चाइल्ड स्टार्ट डूइंग व्हेन अ shower of young flowers fell on him. So he started gathering the raining petals in his hands. That means the right answer for this question is option number B. Next question is what did the parents do when they reached a shady grove? The parents sat down on the edge of a well. That means the right answer for this question is option number C. Next question is who said to the child come onto the footpath. यानी कि उस बच्चे को कौन बोल रहा है कि आ जाओ बच्चे तुम फुटपाथ पर चलो। कौन बोल रहा है? द फादर, द मदर, बोथ फादर एंड द मदर, या फिर नाइदर द फादर नॉर द मदर। तो उस बच्चे को कौन बोल रहा है कि तुम फुटपाथ पे चलो, तो वो बोल रही है उसकी माँ। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक। यानी कि जब वो लोग मेला देखने जा रहे थे तब वो स्प्रिंग का सीजन था, तो जब वो लोग रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पर सरसों का फसल लगा हुआ है। तो वही पूछ रहा है कि जो सरसों का फसल जो लगा हुआ था वो कैसा दिख रहा था। तो जो सरसों का जो फील्ड था, जो खेत था, वो कैसा दिख रहा था? पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, यानी कि पिघलते हुए सोने की तरह बिल्कुल येलोविश लग रहा था। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फादर डू व्हेन द चाइल्ड से आई वांट दैट टॉय। यानी कि जब बच्चा बोलता है कि हमको वो खिलौना चाहिए तब उसके जो पापा हैं वो क्या करते हैं। सो हिज फादर लुक्ड एट हिम एट द चिल्ड रेड आइड, यानी कि
जब बच्चा खिलौना लेने को बोल रहा है अपने पापा को, तो उसके पापा उसको बिल्कुल गुस्से से देख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल लाल आंख करके देख रहे हैं। लाल आंख कहने का मतलब बहुत ही गुस्से से उसको देख रहे हैं। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लेग्ड बिहाइंड, यानी कि जब भी बच्चे पीछे छूट जाते थे तब उनके जो पेरेंट्स है वो उनको क्या कहते थे, तो वो कहते थे कम चाइल्ड कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लिटिल बॉय गोइंग विथ, यानी कि जो छोटा बच्चा है जो फाइनली जाके मेले में खो जाता है, वो मेला किसके साथ जा रहा है, विद हिज फादर, विद हिज मदर, विद हिज फादर एंड मदर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो जो मेला जा रहा है वो जा रहा है अपने मम्मी और पापा दोनों के साथ। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द पीपुल ड्रेस्ड फॉर द फेस्टिवल, यानी कि जो भी मेला लगा हुआ था, जिस भी फेस्टिवल के कारण जो मेला लगा हुआ था, वहाँ पर लोग कैसे तैयार होके जा रहे थे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वाज अर्लियर क्राइंग फॉर, यानी कि व्हेन द चाइल्ड गेट लॉस्ट इन द फेयर, बच्चा जब मेले में खो जाता है तब वो रोना शुरू करता है और उसको एक अजनबी आदमी मिलता है, और अब वो अजनबी आदमी क्या कर रहा है कि उसको चुप कराने के लिए हर वो चीज़ देने का कोशिश कर रहा है जो उसको पहले चाहिए होता था। बट अब क्या वो कर रहा है बच्चा कि अब वो उन चीज़ जो उसको चाहिए था वो चीज़ ना लेके हमेशा वो रोए जा रहा है। वाई? बिकॉज बीइंग विद द पेरेंट्स वाज मोर इम्पोर्टेंट। अब क्या है, जब वो पेरेंट्स से बिछुड़ गया है तो अब उसको अपने पेरेंट्स के साथ होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो चीज़ जो उसको पहले चाहिए होता था। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड्स रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स शो टुवार्ड्स द एंड, यानी कि जब बच्चा उन सारी चीज़ों को रिफ्यूज कर रहा है, लेने से मना कर रहा है, तो ये क्या दिखाता है, तो दिस शोज द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग, यानी कि जो बच्चा होता है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है लव का, वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी स्टोरी में देख रहे हैं कि व्हेन द चाइल्ड इज़ विथ हिज पेरेंट्स, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ है तो उसको हर चीज़ चाहिए होता है, बर्फ़ी चाहिए होता है, बलून्स चाहिए होता है, फूल चाहिए होता है, फ्लावर्स चाहिए होता है। बट जब वो अपने माता पिता से बिछुड़ गया है, जब वो खो गया है मेले में, जब वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं है, तब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए उसके मम्मी और पापा। दैट मीन्स दिस शोज द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्टोरी शो, यानी कि ये कहानी हमको क्या दिखाता है, तो ये कहानी हमको दिखाता है द वर्किंग माइंड ऑफ अ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड, यानी कि जब वो बच्चा मेले में खो जाता है तो वो जो अजनबी आदमी मिलता है जो कि बहुत ही जेनरस मैन है, यानी कि बहुत ही दयालु आदमी, तो उस बच्चे को कैसे चुप कराने की कोशिश करता है। शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज, तो यस उसको बहुत सारे खिलौने दिखा के वो उसको चुप कराने की कोशिश करता है। टेकिंग हिम टू द राइड्स, यानी कि उसको झूले पर भी बिठा के देखता है कि शायद अब चुप हो जाए। टेकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, यानी कि उसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है उस चीज़ से। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी तरीकों से वो जो जेनरस मैन है वो उस बच्चे को चुप कराने का कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज, यानी कि चाइल्ड को क्या रियलाइज होता है, तो उसको ये रियलाइज होता है कि उसके जीवन में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है उसके पेरेंट्स। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, यानी कि जो बच्चा है वो क्या करता है जब उसको ये पता चलता है कि वो उस मेले में गुम हो चुका है, तो वो क्या करता है, ही क्राइड एंड रैन हेयर एंड देयर, यानी कि वो अब रो रहा है और वो इधर उधर दौड़ रहा है जब वो मेले में खो चुका है। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर्स, यानी कि जो बच्चा है वो बिना आंसर मिले उसको वो आगे क्यों बढ़ते जा रहा था, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एज्यूमनेशंस अबाउट हिज पेरेंट्स। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, यानी कि बच्चे को कब रियलाइज होता है कि वो अब बिल्कुल उस मेले में खो चुका है। कब उसको रियलाइज होता है, व्हेन ही टर्न टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू टेक राइड ऑन अ राउंड अबाउट, यानी कि जब वो झूले में झूलने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए पीछे घूमता है, तब वो अपने पेरेंट्स को नहीं देखता और फाइनली उसको रियलाइज हो जाता है कि अब वो उस मेले में खो चुका है। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द चाइल्ड लूज हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वाज इंटरेस्टेड अर्लियर, यानी कि जो बच्चा है जब वो मेले में गुम हो गया है तब वो अब उन सारे चीज़ों से इंटरेस्ट खो बैठा है जिनमें से वो बहुत ज़्यादा पहले इंटरेस्टेड था। ऐसा क्यों होता है? क्यों? बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे, यानी कि जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है तो फिर क्या करता है, उसको जो चीज़ उसको इंटरेस्टिंग लगता है उसको वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगने लगा है। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि जो ये कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड उसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो जैसा कि जब हम चैप्टर पहले ही शुरू कर रहे थे तभी हम लोग वहाँ पर देख लिए थे द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड इज मुल्क राज आनंद। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, यानी कि ये जो स्टोरी है उसका थीम क्या है? तो ये जो स्टोरी है उसका थीम है दैट अ क्लोज बॉन्डिंग ऑफ अ चाइल्ड एंड हिज parents. That means the right answer for this question is option number A, the close bonding between parents and children. Next question is why were the parents holding the hand of their child, यानी कि जब पेरेंट्स मेले में गए थे तो वो अपने बच्चों का हाथ क्यों पकड़ के रखे थे? तो हाथ इसलिए पकड़ के रखे थे ताकि उनके जो बच्चे हैं वो मेले में गुम ना हो जाए, यानी कि जो भीड़ है उससे बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर ए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज।